हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप लोग। मेरे चैनल RBI स्टडी विद सरोज कुमार में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लेकर आ गया मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट का होगा। इसमें आप लोगों को 2023 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा और डेली मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए अपने लोग देखते हैं मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन। महात्मा गांधी ने कौन सा लेसन लिखा था? तो ऑप्शन एक है द आर्टिस्ट, भारत इज माई होम, द अर्थ एंड नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा जवाब सही होगा वो आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं 5 सेकंड देता हूँ आप लोगों के लिए। तो पूछा है महात्मा गांधी ने कौन सा लेसन लिखा था। ऑप्शन है द आर्टिस्ट, भारत इज माई होम, द अर्थ एंड नॉन ऑफ दिस। तो देखिए इसमें मैं बताता हूँ ऑप्शन द आर्टिस्ट, भारत इज माई होम, द अर्थ, ये तीनों महात्मा गांधी ने नहीं लिखा है। तो ऑप्शन थर्ड आ जाता है नॉन ऑफ दिस। तो ये इसका ऑप्शन नॉन ऑफ दिस ही होगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नाम का लेसन लिखा था, जो कि उसी अपने लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है आप लोगों के सामने, डैश डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। मतलब कौन स्मॉल विलेज से सेटिस्फाई यानी खुश रहते थे? तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है आप लोगों के सामने, आवर एंसेस्टर्स, इटालियंस, जर्मन्स एंड रोमन्स। आवर एंसेस्टर का मीनिंग मैं बता दूं कि हमारे पूर्वज। इटालियन मतलब इटालियन के लोग, जर्मन मतलब जर्मन के लोग, रोमन्स, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन है आप लोग फटाफट बताएंगे। तो मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ जो कि सही है, आवर एंसेस्टर्स। ऑप्शन ए सही होगा। आवर एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज स्मॉल विलेजेस से खुश रहा करते थे। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आप लोगों के सामने है। वो है फेरोस वेयर रूलर्स वेयर एंशियंट्स। ये एंशियंट है, यहाँ पे ए टाइपिंग एरर है। तो आप लोग आंसर देंगे। इसका मैं बता दूं, प्राचीन काल के शासक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, द रसिया, ग्रीस, इंडियंस, इजिप्ट। किसको कहा जाता है? आप लोग फटाफट आंसर देंगे। चलिए फटाफट दीजिए आंसर। मतलब प्राचीन काल के शासक किसे कहा जाता है? रसिया को, ग्रीस, इंडियंस, इजिप्ट। चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है? तो ऑप्शन में बताता हूँ, इजिप्ट। इजिप्ट मतलब क्या होता है कि प्राचीन मिस्र के शासक मतलब फेरोज, ये दोनों आपस में एक है, एक की तरह इसको ट्रीट किया जाता है, इसके लिए इजिप्ट होगा आंसर। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगले दिन इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से दे दूंगा। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ। मतलब आधुनिक सभ्यता किसका वर्शिप करता है? मतलब पूजा करता है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, इथिक्स, ब्रदरहुड, इक्वलिटी। ऑप्शन आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन से होगा। जल्दी फटाफट आंसर कीजिए। आप लोगों को एग्जाम में भी ऐसे इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आप लोगों को यहाँ पे किए रहेंगे तो आप लोगों को फटाफट आंसर देने में होगा एग्ज़ाम के टाइम में, और फटाफट कर सकते हैं। तो ऑप्शन है मटेरियल, इथिक्स, ब्रदरहुड, इक्वलिटी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मटेरियल। ऑप्शन ए मटेरियल। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। आधुनिक सभ्यता किसकी पूजा है? तो मटेरियल की पूजा है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन कर लिया अपने लोगों ने। अब पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है आप लोगों के सामने, इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश डैश। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता क्या है? भारतीय सभ्यता क्या है? इसका हिंदी यही हुआ, इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश डैश। तो ऑप्शन एक दिया हुआ है आप लोगों के सामने, गॉडलेस, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, बेस्ड ऑन पार्शियलिटी और बेस्ड ऑन मैटर। तो अब फटाफट आंसर आप लोग देंगे फटाफट। तो इंडियन सिविलाइजेशन इज
और इसका आंसर है बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन भगवान पर विश्वास करता है, अपने लोग पूजा पाठ करते हैं, ये सब करते हैं, तो उसी को इंग्लिश में यहाँ दिया हुआ है बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, मतलब भगवान पे विश्वास करते हैं। तो चलिए छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आप लोगों के सामने है। रूलर्स ऑफ इजिप्ट, मतलब इजिप्ट के रूलर कौन हैं? आप लोगों को ऑप्शन दिया अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स, ईरानियंस एंड फेरोस। ऑप्शन आप लोगों को बताना है। रूलर्स ऑफ इजिप्ट मतलब प्राचीन मिस्र के शासक कौन हैं? तो यहाँ पे दिया ऑप्शन अमेरिकन, अफ्रीकन्स, ईरानियंस एंड फेरोस। तो आप लोग फटाफट आंसर बताएंगे। देखिए इसका आंसर है, यही क्वेश्चन अपने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था, उसी को उल्टा कर दिया हुआ है। तो इसका आंसर है फेरोस। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, मतलब प्राचीन मिस्र के शासक फेरोस को बोला जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आप लोगों के सामने है। वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ डैश डैश हैप्पी, मतलब वेल्थ और लग्जरी मतलब धन और विलासिता किसको हैप्पी नहीं करता है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया है बर्ड, मैन, काउ एंड डॉग। इसमें से कौन सा आंसर सही है? आप लोग फटाफट आंसर देंगे। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डैश डैश हैप्पी, मतलब धन और विलासिता किसको खुश नहीं करता है? तो बर्ड को तो इसमें ये भी देख सकते हैं, ऑप्शन आप लोगों को पता नहीं होगा। तो वेल्थ एंड लग्जरी किसको चाहिए? बर्ड को चाहिए, बर्ड को नहीं चाहिए। काव को चाहिए, नहीं चाहिए। डॉग को चाहिए, नहीं चाहिए। वेल्थ एंड लग्जरी से किसके काम आता है? मैन के। तो यहाँ पे मैन होता है जो कि आदमी को खुश नहीं करता है, वेल्थ एंड लग्जरीज। तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। तो चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है आप लोगों के सामने। पीपल इन एंशियन डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ, मतलब पुराने ज़माने के लोग किससे सेटिस्फाइड होते थे? ऑप्शन आप लोगों को दिया टाउन से, सिटीज़ से, मेगा सिटीज़ से या विलेज से। एंशियंट मतलब पुराने ज़माने के लोग किससे सेटिस्फाइड रहते? नेचुरल हवा मिलता था, पक्षी चहचहाटे रहते थे, पेड़ पौधा रहता था। तो कहाँ पे ये सब रहता था? टाउन में रहता था। टाउन में देखिएगा पक्षी अभी के टाइम में बहुत कम ही रहते हैं, सिटीज़ में भी बहुत कम रहते हैं, मेगा सिटीज़ में भी। तो विलेजेस में पेड़ पौधा, नेचुरल हवा ये सब रहता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन डी सही होगा। तो चलिए अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के साथ जो आप लोगों के साथ ये कोर्स कर रहे हैं क्लास 12 का, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर जो कि आप लोगों के सामने है, जो कि है डैश डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, मतलब आध्यात्मिक नेता कौन थे? पॉलिटिशियन से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता कौन थे? तो ऑप्शन आप लोग को दिया है सरदार पटेल, महात्मा गांधी, मनमोहन सिंह एंड इंदिरा गांधी। तो आप लोगों को आंसर देना है, फटाफट आंसर दीजिए, मैं वेट करता हूँ कुछ देर। स्पिरिचुअल लीडर देना पॉलिटिशियन, मतलब कौन इनमें से कौन स्पिरिचुअल लीडर यानी आध्यात्मिक नेता कौन थे? पॉलिटिशियन से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता कौन थे? तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे, मतलब आध्यात्मिक नेता थे। आप लोगों ने इस चैप्टर में भी पढ़ा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है आप लोगों को इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, एग्ज़ाम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। तो आप लोग रिवीजन किए रहेंगे तो अच्छा रहेगा, फटाफट रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो देखते हैं जो कि 10th नंबर का है। इसमें दिया है द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश डैश एंड रोमन राइटर्स, मतलब यूरोप के जो लोग थे वो किससे इंस्पायर्ड थे? डैश डैश एंड रोमन राइटर्स। रोमन राइटर्स एक दिया और एक आप लोगों को सेलेक्ट करना है जो कि है फर्स्ट नंबर ब्रिटिश, ग्रीक, जर्मन, इटालियंस। किससे इंस्पायर्ड हुआ करते थे? बताएंगे, आंसर बताइए फटाफट।
मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। पीपल ऑफ यूरोप मतलब यूरोप के आदमी, पीपल यानी आदमी, किससे इंस्पायर्ड रहा करते थे। एक दिया हुआ है ऑप्शन खाली और एक में दिया है रोमन राइटर्स। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताइए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, एक ब्रिटिश दिया है, ग्रीक दिया है, जर्मन दिया है, इंडियन दिया है। तो पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। तो आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ग्रीक लोगों से, सटिस ग्रीक एंड रोमन राइटर्स से यूरोप के पीपल इंस्पायर्ड रहा करते थे। तो आज के लिए इतना ही, 10 क्वेश्चन था मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो हम फिर अगले दिन आप लोगों को इसी टाइप का 10 या 20 क्वेश्चन एक बार में मिलेंगे। डेली मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहूँगा। तो तब तक के लिए ओके बाय एंड गुड लक।